कर चुके हैं, सो फटाफट आपके वो हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर में यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स ट्राई टू सी। हाँ जी, तो पिछले क्लास में हमने बात किया था हमारे डॉग फिश, मतलब ये जो हमारी स्कॉलोडॉन है उसको हमने देखा था, इसके हमने गिल्स, लाइक वी हैव डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द कार्टिलेजियस फिश, और हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल इनके हमने यहाँ पे देखे थे। so, ये कुछ एग्जांपल थे। टॉर्पेडो आपका होता है इलेक्ट्रिक रे, जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, राइट। ट्राइगोन आपका रहता है स्टिंगरे, जिसके पूंछ के अंदर आपको स्टिंग मिलेगा जो काफी लीथल हो सकता है। प्रिस्टिस इज द वन जिसको हम कहते हैं सॉ फिश। स्कॉलोडॉन आपका रहता है डॉग फिश, एंड कार्करोडॉन इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट व्हाइट शार्क, जो काफी हर साल कई सारे डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमंस के। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी। ये आपके यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स जो आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके कार्टिलेजियस फिश के अंदर। तो ये सब ट्रेट्स हमने यहाँ पे देखे थे अबाउट द कार्टिलेजियस फिश, एंड वी हैव आल्सो इन द साइक्लोस्टोमेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे बोनी फिशेस के बारे में। सो नाउ विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द बोनी फिशेस। लेकिन उसके पहले एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सब लोग मिलके। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, इनमें से कौन सा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे फाइलम आर्थ्रोपोडा को? क्या लगता है आपको कौन होगा इसमें से? काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, काफी नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइए। क्या लगता है कौन हो सकता है इसमें से आपका आर्थ्रोपोडा? चलिए मैं आपको मदद करता हूँ इसके अंदर। देखिए याद रखिए, आपने ना एक चीज सुनी होगी, एक कीड़ा होता है जिसको हम कहते हैं बुकवॉर्म। एक कीड़ा होता है इसे हम कहते हैं बुकवॉर्म, या एक कीड़ा होता है जो हमें मिलता है किताबों के अंदर। आपकी पुरानी किताबों को अगर आप निकाल के देखोगे तो एक सिल्वर कलर का कीड़ा आपको मिलेगा उसके अंदर, एक छोटा सा लाइक इंसेक्ट होगा सिल्वर कलर का, वो आपको मिलता है आपकी किताबों के अंदर से। इट इज ऑफ सिल्वर कलर का ये होता है, और जो सिल्वर कलर का ये जो इंसेक्ट होता है इसका नाम होता है यहाँ पे एज अ सिल्वर फिश। दैट इज योर सिल्वर फिश। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि सिल्वर फिश आपकी है, और ये सिल्वर फिश जो आपकी है ये एक इंसेक्ट है, ये बेसिकली आपका एक इंसेक्ट होता है, याद रखना ये इंसेक्ट होता है, और ये आपको मिलेगा काफी कॉमनली आपकी पुरानी किताबों के अंदर। कभी आप किसी की पुरानी किताबें निकाल के देखिए तो उसके अंदर ये बैठा हुआ होगा, इट इज ए इंसेक्ट। तो अगर सिल्वर फिश अगर मेरा यहाँ पे इंसेक्ट है तो आप समझ जाते हो कि यही मेरा यहाँ पे आंसर होगा। याद रखना, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज गोइंग टू बी योर सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश आपका यहाँ पे बन जाता है वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। बाकी सब जो है यहाँ पे दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी अ फिश। कटल फिश के अलावा, कटल फिश बेसिकली आपका आता है मोलस्का के अंदर, दैट विल कम अंडर द मोलस्का। बट उसके अलावा जितने भी बाकी के यहाँ पे एग्जाम्पल है वो सारे एक सही मायने में आपके फिश होते हैं, राइट, मतलब रियल में वो मछली होती है, ये नहीं होती, ये आपका होता है इंसेक्ट यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी इंसेक्ट। याद रखना, अगली बार कभी सिल्वर फिश नाम आए सामने तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मेरा है इंसेक्ट यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम बाद में देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी दिस लेटर। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A marine cartilaginous fish that can produce electric current, कौन सा लग रहा है आपको इनमें से? ट्राइगन, अरे टॉर्पेडो, टॉर्पेडो, टॉर्पेडो ये बनाया आपको इलेक्ट्रिक करंट। टॉर्पेडो इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फिश या इलेक्ट्रिक रे से हम बोलते हैं यहाँ पे। लगना टॉर्पेडो जो आपका यहाँ पे होता है, देखिए हमने यहाँ पे देखा भी था, याद करिए याद करिए याद करिए, ये देखिए टॉर्पेडो जो आपका है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक रे, और यही आपका यहाँ पे शॉक जनरेट करेगा, इसको आप जाके हाथ से पकड़ नहीं सकते, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये टॉर्पेडो को पकड़ूं रबड़ के जूते पहन के पानी में जाके, तो क्या मुझे करंट लगेगा? यस सर, लगेगा, कुछ लोग कह रहे लगेगा, कुछ लोग कह रहे कि नहीं मालूम। बिल्कुल बेटा लगेगा, क्योंकि मैं पानी के अंदर हूँ। इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर देयर, सो बिल्कुल अच्छे से करंट लगेगा मुझे, चाहे मैं जूते रबड़ के बनूं चप्पल रबड़ के बनूं, इट वोंट क्रिएट अ डिफरेंस। सो यस दैट इज माय टॉर्पेडो। स्कॉलिडॉन को हम कहते हैं यहाँ पे हमारा डॉग फिश, दैट इज समथिंग यू शुड नो, एंड बाकी दो भी हम यहाँ पे ऑप्शन हमारे जानते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा,
Which of the following are correctly matched with respect to taxonomic classification? इनमें से कौन सा correctly match है with respect to the taxonomic classification? ये मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें से हम देख के बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेसे फ्लाई एंड सिल्वर फिश। इसको इन्होंने बोला है यहाँ पे एज ए इंसेक्ट, ठीक है। देन ऑप्शन बी आपका यहाँ पे स्पाइनी एंटीटर, सी क्यूकम्बर, सी अर्चिन को बोला इन लोगों ने यहाँ पे एज ए एकानोडर्मेटा। क्या लग रहा है आपको, ये सही होगा बी वाला? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ठीक है। स्पाइनी एंटीटर जो यहाँ पे होता है ना मेरा, ये बेसिकली मेरा मैमल होता है, ये मेरा होता है यहाँ पे मैमल, ये तो मैमल होता है, ठीक है। ये एक्चुअली में इनको खाता है, चींटियों को ये खाता है पकड़ पकड़ के, इसकी लंबी सी नाक होती है, ये चींटियों को जाके पकड़ के खाता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। देन सी में क्या है, फ्लाइंग फिश, कटल फिश एंड सिल्वर फिश, और यहाँ पे लिखा है पाइसिस। क्या लग रहा है, ये मैचिंग सही हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी का? No, sir. No, sir. नहीं हो रहा, क्योंकि सिल्वर फिश तो आप जानते हो इंसेक्ट होता है, तो ये भी आपका हो गया यहाँ पे गलत, राइट। देन सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। अब मैं बताता हूँ सेंटीपेड क्या होता है। आप बारिश में ना ऐसे लंबे लंबे आपको कीड़े दिखेंगे आपके घर के आसपास, ऐसे लंबे लंबे आपको कीड़े दिखेंगे घर के आसपास, इनके बहुत सारे पैर होते हैं, देखिए आपने, या गमले में आपको दिख जाएंगे, उनके ऐसे लाइक 100 पैर होंगे और येलो एंड ब्लैक कलर की बॉडी होगी और वैसे घूम रहे होंगे इनके ऊपर। उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेंटीपेड और मिलीपेड, उनको हम कहेंगे यहाँ पे। और ये सब आते हैं इंसेक्ट के अंदर, बट स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर इंसेक्ट के अंदर नहीं आते, याद रखना, ये लोग इंसेक्ट के अंदर नहीं आते, इनको एक अलग ही क्लास में रखा गया है। सो दैट इज व्हाई ये भी आपका हो जाता है यहाँ पे रॉन्ग, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग। आपका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सेसे फ्लाई और सिल्वर फिश, ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे हैं इंसेक्टा, दे आर ऑल गोइंग टू बी योर इंसेक्ट, तो इनको क्लास इंसेक्टा में रखा जा सकता है। तो याद रखना ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दिस, ठीक है। चलिए, what will you look to identify the sex of the following? आप किस चीज को देखेंगे ताकि आप एनिमल के सेक्स को आप पता कर सके, बताइए। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप ये लोग आंसर कर सकते हो, ये हम देख चुके हैं कल की क्लास के अंदर। बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर, which of the following like you will look for to identify the sex of the animal? एनिमल का Option D. Option D. Option D. ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर आएगा, मेल शार्क क्लैस्पर बोर्न ऑन द पेल्विक विंग्स। पेल्विक विंग्स पे आपके यहाँ पे जो क्लैस्पर्स होते हैं उनको देख के आप बता सकते हो कि यार ये तो मेरा मेल शार्क है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। चलिए, सो दीस आर द क्वेश्चंस वी हैव डन। अब हम हमारा चालू करेंगे हमारा नया क्लास जो हमारे यहाँ पे रहेगा ओसेप्टिस, और ये जो हमारा क्लास यहाँ पे है इसके अंदर मेरी आती है यहाँ पे सारी की सारी बोनी फिशेस। सो इसमें जो भी मेरी यहाँ पे फिश आएंगी उनको बोलूंगा मैं यहाँ पे ऐसा बोनी फिश। अब बोनी फिश तो आप लोगों ने सबने देखी ही होगी काफी अच्छे से। अब बोनी फिश जो आपकी यहाँ पे होती है, याद रखना, या इसमें जितनी आपकी बोनी फिश आती है ये आपकी मराइन भी हो सकती है और फ्रेश वाटर में भी आपको मिल सकती है, तो याद रखना दे कैन बी मराइन, दे कैन ऑल्सो बी सीन इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो आपको ये दोनों कंडीशन में आपको देखने के लिए मिल सकती है, मराइन में भी और आपको फ्रेश वाटर में भी आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगी। अब याद रखिएगा कि क्योंकि इसका नाम ही बोनी फिश है तो आप समझ जाइए कि इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो बना होगा बोन से। तो इसका जो एंडोस्केलेटन होगा, you'll have an endoskeleton made up of bones। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो कि इसका एंडोस्केलेटन आपका बना रह सकता है यहाँ पे आपके बोन से, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद अगली चीज याद रखिए कि यहाँ पे आपके जो गिल्स होते हैं ये गिल्स को कवरिंग मिलेगी, यहाँ पे जो आपको गिल्स मिलेंगे उनके ऊपर आपको कवरिंग मिलेगी। तो और वो जो कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है? बिल्कुल, सो ओपर्क्यूलम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ओपर्क्यूलम विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे आपके जो गिल्स रहेंगे वो आपके रहेंगे यहाँ पे कवर्ड, सो यू विल हैव द गिल्स व्हिच विल बी कवर्ड ओवर हियर। तो याद रखिएगा ओपर्क्यूलम आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये आपका कवर करेगा आपके गिल्स को, तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं इनके अंदर, अगर आप एक बोनी फिश को देखते हो जो आपके एक्वेरियम में भी आप देख सकते हो या किसी के एक्वेरियम में आप जाके देख सकते हो, वो काफी आराम से फ्लोट कर रही होती है पानी के अंदर, वो काफी आराम से फ्लोट कर रही होती है, वो आराम से ऊपर नीचे कर सकती है बिना कोई दिक्कत के। और ये वो कर पाती है बिकॉज उसके पास होगा एयर ब्लैडर, बिकॉज दे हैव एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट। तो याद रखना
इनके अंदर आपको एयर ब्लैडर, या जिसे हम इवन बोल सकते हैं एज अ स्विम ब्लैडर, ये आपको इनके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन देम। सो स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर इनके अंदर आपको प्रेजेंट मिल जाता है। सो याद रखिएगा, इसके से उनको आप देखोगे कि कई बार आपकी फिश होती है एक जगह पे खड़ी भी रह सकती है, एक जगह पे आराम से खड़ी रह सकती है बिना कोई दिक्कत के, बिकॉज ऑफ द एयर ब्लैडर। ये चीज आपका शार्क नहीं कर सकता था, शार्क नहीं कर पाता था क्योंकि उसका एयर ब्लैडर नहीं था, तो उसको हमेशा स्विम करता हुए रहना पड़ता था। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो दैट इज गोइंग टू बी योर एयर ब्लैडर, आपको यहाँ पे प्रेजेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और चीज हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो आपको स्केल्स मिलेंगे, यहाँ पे जो आपको स्केल्स मिलेंगे वो काफी गोल गोल टाइप के होंगे, और उन स्केल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइक्लॉइड स्केल्स। तो स्केल्स जो आपको यहाँ पे मिलते हैं काफी गोल गोल शेप के स्केल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और उन स्केल्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ साइक्लॉइड स्केल्स। आप में से कोई, अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी कल ही पूछा था, आप में से किसी ने भी फिश को पकड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आपको स्केल्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे स्केल्स देखने के लिए आपको मिल जाते हैं, गोल गोल आपको यहाँ पे स्केल्स मिलेंगे देखने के लिए, राइट। यहाँ पे जरा अच्छे से दिख रहा, ये वाले स्केल्स, यू कैन सी देम, दीज आर द स्केल्स यू विल सी इन द बोनी फिशेस। ठीक है, ये कुछ नीचे भी आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। सो दीज आर ऑल माय साइक्लॉइड स्केल्स। जितने मेरे यहाँ पे 6 स्केल्स हैं, दीज आर माय साइक्लॉइड स्केल। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन जब आप फिश कंज्यूम करते हो तो आपको स्केल्स को निकालना पड़ता है। आप स्केल्स नहीं खा सकते, तो आपको स्केल्स को पूरा स्क्रैप आउट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप फिश को खाते हो जनरली। सो दैट इज समथिंग यू डू व्हाइल कुकिंग द फिश। ठीक है, देन माउथ यहाँ पे देखिए, माउथ आपका यहाँ पे बीच में आ रहा है, माउथ आपके यहाँ पे नीचे नहीं है, वेंट्रल साइड पे नहीं है, आपका बीच में है बिल्कुल, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल माउथ। तो ये भी याद रखना कि आपको टर्मिनल माउथ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो over here you will get to see the mouth over here is going to be terminal. So आपका यहाँ पे माउथ जो होगा, the mouth here is going to be your terminal. So terminal mouth आपको यहाँ पे clear cut मिलता है देखने के लिए। ओके, हिमाचल में इतना आई थिंक लोग एक्वेरियम नहीं रखते जनरली, बट यहाँ पे अगर आप आओगे इस पेनिनसुलर इंडिया के अंदर या मेन लैंड के अंदर, तो आपको काफी कॉमनली एक्वेरियम मिल जाता है देखने के लिए घरों में। अगर आप कांगड़ा से हो तो नगरोटा के आसपास भी आपको कई सारे एक्वेरियम शॉप मिल जाए, कई सारे नहीं बट यू हैव कपल ऑफ एक्वेरियम शॉप ओवर देयर जहाँ पे आपको एक्वेरियम देखने के लिए मिल जाता है। सो यू विल फाइंड ऑल दोस फिशेज, कई सारे ऑर्नामेंटेड फिशेज को आप रखते हो एक्वेरियम के अंदर, और वहाँ पे आप काफी क्लियरली उन्हें देख सकते हो। So these are the few things you have to know. हाँ जी, these are the few things you have to know. You have this mouth, you have this scales, air bladder यहाँ पे present होगा, endoskeleton bone से बना हुआ होता है, ऊपर के लिए आपके यहाँ पे present होगा। So ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। These are the few things you have to know. एक दो चीज हम और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। देखिए, याद रखिए कि ये जो मेरी बोनी फिशेज यहाँ पे होती है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल। याद रखिए, सेक्सेस तो यहाँ पे सेपरेट रहेंगे, वो तो आई थिंक समझने वाली बात है, मेल फीमेल यहाँ पे सेपरेट रहेगा। याद ये रखना आपको यहाँ पे कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये आपका यहाँ पे होगा एक्सटर्नल, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सटर्नल। सो फर्टिलाइजेशन जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सटर्नल, राइट। तो अगर मैं बात करें यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो इसका मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो गैमेट्स होते हैं वो बॉडी के बाहर फ्यूज करते हैं। हाँ जी, बॉडी के बाहर फ्यूज करते हैं, मेल और फीमेल अपने एग्स और स्पर्म को पानी के अंदर रिलीज कर देंगे, और उसके बाद वो जो गैमेट्स होंगे वो बाहर जाके फ्यूज कर जाएंगे, उनके साथ वो फ्यूज कर जाएंगे, राइट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी योर ओविपेरस इन नेचर। सो ओविपेरस इन नेचर, दैट मीन्स ये लोग आपके होते हैं एग लेयर्स, ये सारे अपने एग ले करेंगे। सो इन्होंने करना है आपके यहाँ पे एग ले, दैट इज समथिंग दिस फिश इज नोन फॉर। ठीक है, ये चीज, ये फिश आपके लिए जानी जाती है। वैसे कई बार पता है स्कूल में भी कई बार लोग एक्वेरियम सेटअप करते हैं, कभी कभी करते, कभी कभी नहीं करते, हमेशा नहीं, बट सम टाइम यू गेट टू सी द एक्वेरियम इन स्कूल एज वेल। कई बार बाल लैब में भी लोग छोटा सा एक्वेरियम रखते हैं, शायद आपके यहाँ पे ना हो, बट कभी कभी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये आपका हो गया यहाँ पे ओविपेरस कंडीशन, और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपका रहता है एक्सटर्नल। ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, दीज आर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं मेरे बोनी फिशेस के कॉन्टेक्स्ट में। कई सारी बोनी फिश को हम लोग कंज्यूम भी करते हैं, याद रखना इनका कमर्शियल इंपॉर्टेंस ये होता है कि इनको हम ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, आपके एरिया में एक फिश मिलती है जिसका नाम होता है ट्राउट। ट्राउट को वहाँ पे कल्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है, और उसको कंज्यूम भी किया जाता है। सो दैट इज समथिंग दे डू। सो याद रखिएगा, इन फिश का कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं।
बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बोनी एंडोस्केलेटन आपको मिलेगा इसके अंदर। माउथ आपका रहेगा टर्माइनल, मतलब माउथ आपको एकदम लाइक टर्माइनल रीजन पे आपको दिखेगा यहाँ पे, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विद ओपरक्युलम, 4 पेयर ऑफ गिल्स यहाँ पे होंगे आपके, और ओपरक्युलम आपको यहाँ पे कवर करेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो आपको गिल्स को आप देख नहीं पाते क्योंकि ओपरक्युलम उसे कवर कर रहा होता है। स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी वेरी क्लियरली सीन ओवर हियर, राइट। साइक्लॉइड स्केल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे रहेगा एक्सटर्नल। याद रखना, फर्टिलाइजेशन जो आपका यहाँ पे रहता है ये आपका एक्सटर्नल रहेगा, और आपके होंगे सारे के सारे आपके ओविपेरस। यही कुछ आपके ट्रेड्स आपको इसके अंदर याद रखने हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल्स काफी इंटरेस्टिंग है जो भी एग्जांपल हमें दिखेंगे। एक तो आपका यहाँ पे हो गया एक्सोसिटस। सो एक्सोसिटस जो आपका यहाँ पे ये है हमारा फ्लाइंग फिश। तो ये जो फिश होती है ना, ये पानी के बाहर आती है, थोड़ा सा लाइक फ्लाई करते हैं, फिर वापस पानी में चली जाती है। ये मत एक्सपेक्ट करना कि ये उड़ उड़ के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए, लाइक उससे भी कई बार थोड़ा कम टाइम के लिए वो फ्लाई करेगी पानी के बाहर, और फिर वो वापस से पानी के अंदर चली जाएगी। तो दैट इज समथिंग यू कैन सी इन द फ्लाइंग फिश। ये इंडिया के आसपास नहीं मिलता देखने के लिए, मतलब इंडिया के कोस्टल एरिया में आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ये आपको लाइक बाहर के कंट्रीज के कोस्टल एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो दैट इज योर फ्लाइंग फिश। देन ये है हमारा सी हॉर्स। ये याद रखना, सी हॉर्स एक्चुअली में आपका फिश है। याद रखना, सी हॉर्स जो आपका होता है यहाँ पे वो एक्चुअली आपका फिश होता है, और उसका जीनस यहाँ पे होता है हिपोकैम्पस। सी हॉर्स आपने यहाँ पे रहेगा फिश, एंड इसका जीनस यहाँ पे रहेगा एज अ हिपोकैम्पस, और ये भी आपको काफी कॉमनली ओशन के अंदर देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि कहीं से भी फिश जैसा लग नहीं रहा, लेकिन ये एक्चुअली में फिश होता है। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर फिश। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। देन कैटला इज अ फिश, इसको हम कॉमनली कहते हैं एज अ काटला। इस फिश को आप कंज्यूम करते हो, इस फिश को आप कंज्यूम करते हो, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी खाने के लिए। इसको बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है पूरे कंट्री में, और इसको कंज्यूम किया जाता है। क्या आप में से कोई है जो फिश कंज्यूम करता है? कोई नहीं करता? नो वन। ऑलराइट, ठीक है। सो याद रखना, कैटला इज वन ऑफ द फिश जो आपको मिलके मार्केट के अंदर ये काफी कॉमन होती है, एंड यू फाइंड देम कंज्यूमिंग। क्लैरियस जो आपकी होती है, इसको हम इवन कहते हैं एज अ कैटफिश, मगुर भी से कहा जाता है, बट दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ कैटफिश। इसके फोटो में आपको बाद में दिखा दूंगा। इसको इवन हम कैटफिश भी कहते हैं। सो ये भी हमें मिल जाती है पानी के अंदर देखने के लिए। इसको भी काफी ज्यादा ग्रो और कंज्यूम किया जाता है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। ठीक है, और ये है आपकी बीटा फाइटिंग फिश। ये आपने शायद एक्वेरियम शॉप में कभी देखी होगी, और ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए रखी जाती है। काफी अच्छी फिश होती है, लेकिन कहते हैं कि आप 2 मेल्स को एक साथ रख नहीं सकते, नहीं तो ये लड़ लड़ के एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। सो बीटा फिश को इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं द फाइटिंग फिश, राइट। और ये आपकी होती है एक्वेरियम फिश। आपने कई बार शायद कभी देखा होगा एक्वेरियम में, ये एक फिश होती है, फिर आपकी गोल्ड फिश होती है, फिर आपकी कुई नाम की फिश होती है, कई सारी ऐसी फिश होती है जो आपको एक्वेरियम में देखने के लिए आपको मिल जाती है। तो ये सारे मेरे हैं एग्जाम्पल ऑफ माई बोनी फिश। याद रखना, बोनी फिश का कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि हम उसे कंज्यूम करते हैं। उसके साथ साथ इनको एज अ ऑर्नामेंट भी हम लोग ग्रो करते हैं हमारे एक्वेरियम के अंदर, उन्हें रखते हैं हम लोग। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, अब मुझे अच्छा पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं? क्या ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हैं? Yes, sir. ठीक है, यस सर। हाँ जी। तो Yes, sir. चलिए ठीक है, फिर यहाँ वाला 1-2 क्वेश्चन मुझे करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सेफेलोपोडा, राइट, इनमें से कौन सी चीज है सेफेलोपोडा को लेके यहाँ पे सही है? इनमें से कौन सी चीज आपकी यहाँ पे सही है फॉर इन टर्म्स ऑफ माय सेफेलोपोडा? तो बताइए क्या आंसर यहाँ पे लग रहा है आपको। सेफेलोपोडा तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। बोलिए बोलिए बोलिए। Option A. ऑप्शन 3। अच्छा देखिए, ऑप्शन है यहाँ पे क्या, चलिए ऑप्शन है यहाँ पे क्या कह रहा है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर। ये आपके यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये सेफेलोपोडा को लेके एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, याद रखना, सेफेलोपोडा को लेके एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आपके यहाँ पे हो जाता है एज अ राइट आंसर। दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ये फ्लेम सेल्स आपको कहाँ मिलते हैं? फ्लेम सेल कौन से फाइलम में हमें देखने के लिए मिलते थे?
Escalmentis. अरे नहीं, प्लेटीहेलमिन्थिस, दे वर सीन इन माय प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर मुझे मिलते थे देखने के लिए मेरे स्केल्स। प्लेटीहेलमिन्थिस जो आपका यहाँ पे था उसके अंदर आपको स्केल्स काफी क्लियरली इजीली आपको देखने के लिए मिल जाते थे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। अब हम हमारा देखते हैं यहाँ पे क्लास एम्फीबिया। अब यहाँ पे हमारा क्लास एम्फीबिया को हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें मुझे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी। अब जब मैं एम्फीबिया की बात करता हूं तो आप लोग मुझे बताएंगे सबसे पहले कि इसके अंदर आपके हिसाब से कौन से एग्जाम्पल आने चाहिए। Frog. फ्रॉग बोल दिया आपने, हाँ जी, और कुछ? Lizard. लिजर्ड, कहाँ देखा है आपने लिजर्ड पानी में तैरते हुए? Crocodile. अरे नहीं नहीं नहीं, क्रोकोडाइल नहीं आएगा, लिजर्ड भी नहीं आएगा, क्रोकोडाइल नहीं आएगा। बोलो, हाँ और बोलो। टर्टल टॉर्टोइस भी नहीं आएंगे। अरे ये सब इसमें आ गए तो फिर रेप्टाइल में कौन आएगा? टर्टल टॉर्टोइस भी इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। और Hila. हाइला तो फ्रॉग ही होता है, वो एक जीनस है फ्रॉग का। तो फ्रॉग एक आपको याद रखना है, और कुछ नहीं मालूम तो एक याद रख लो, सैलामेंडर। सो फ्रॉग याद रख लो, एक होता है आप यहाँ पे सैलामेंडर जो आप यहाँ पे आ सकते हो, और एक आपका होता है यहाँ पे सिसेलियन। बस ये 3 चीजें आती हैं आपके एम्फीबियन के अंदर। अब आप लोगों ने मुझे बोला टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपने उन्हें देखा है पानी में भी घूमते हुए और आपने जमीन पे भी उनको घूमते हुए आपने देखा है, इसलिए आपने वो एग्जाम्पल मुझे दिया, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप ये बात समझिए, एम्फीबियन ट्रू सेंस में वो एम्फीबियन होता है जिसका एक लाइफ साइकिल या एक पार्ट ऑफ लाइफ कंप्लीटली डिपेंड करता है पानी के ऊपर। वन पार्ट ऑफ लाइफ लाइक कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वाटर। तो अगर मैं एम्फीबियन की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं फ्रॉग का एग्जांपल लेता हूं, तो आप लोग जानते हो कि फ्रॉग के अंदर जो पहले आपका लार्वा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेडपोल, राइट। जो, हाँ जी, सबसे पहले जो लार्वा बनता है दैट इज गोइंग टू बी योर टेडपोल। ये टेडपोल आपका यहाँ पे जो होता है ये बिल्कुल आपका पानी में ही आपको मिलेगा, इट विल बी सीन इन द वाटर ओनली। ये पानी के बाहर रह ही नहीं सकता, इसमें डेथ हो जाएगी। इसको अगर पानी के बाहर तुम निकालोगे इसकी वैसी डेथ हो जाएगी, राइट। और जो फ्रॉग आपका होता है वो बिल्कुल आपका लैंड पे रह सकता है। फ्रॉग इज समथिंग व्हिच कैन बी वेरी क्लियरली सीन मूविंग अराउंड ऑन द लैंड, ठीक है। अब याद रखना, जब भी हम एम्फीबियन की बात करते हैं, इनको पानी की जरूरत है फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, दे नीड द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए इनको हम एम्फीबियन यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ पानी पे काफी स्ट्रांगली डिपेंड करती है। और उसका रीजन यहाँ पे ये है दैट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, उनके बगैर उसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा। देखिए एक बात अच्छे से याद रखिएगा, जब भी हम एम्फीबियन की बात करेंगे, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, अपने ब्रायोफाइट जैसा। क्योंकि यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे भी आपका होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल क्लियरली आपको याद रखना है कि इनका एक पार्ट लाइफ का जो होगा इट डिपेंड्स ऑन वाटर, वन पार्ट ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर, वन पार्ट ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर। और एक पार्ट लाइक दे कैन स्पेंड ऑन द लैंड एज वेल, राइट। और मैं ये कहूंगा कि बिकॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इज गोइंग टू डिपेंड ऑन वाटर, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियन यहाँ पे बोलते हैं, क्योंकि इनको पानी के बगैर इनका काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जब एम्फीबियन की बात करता हूँ, आपने मुझे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए। फ्रॉग आपका एक सही एग्जांपल है, एक सैलामेंडर होता है, फिर सिसिलियन होता है। याद रखिए, जब भी आपके सामने एम्फीबियन टर्म आएगा, आपको कुछ चीजें उसमें याद रखनी है, जैसे कि इनके अंदर हार्ट के चेंबर्स कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें आपका जो हार्ट मिलेगा आपको, दैट विल बी हैविंग 3 चेंबर्स। इनका जो हार्ट यहाँ पे होता है उनके अंदर आपको 3 चेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। हमारे फिश में कितने चेंबर मिलते थे देखने के लिए? 2 चेंबर, राइट। हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे स्टोरी ऐसी होती है कि आपका जो हार्ट रहेगा उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल। बेसिकली इसमें क्या होता है, यू विल हैव अ 2 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल विल बी सीन। सो 2 आर्ट्रियम यहाँ पे होते हैं, यू हैव अ राइट आर्ट्रियम, you have a left atrium and you have a single ventricle.
तो याद रखना दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द फ्रॉग, या सारे एम्फीबियन के अंदर आपको 3 चेंबर हार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। और भी हम यहाँ पे ट्रेट्स देखते हैं फ्रॉग के। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर ट्रेट्स इन दिस। अगर हम बात करें इनके रेस्पिरेशन की, वो एक इसका एक इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है। अगर हम बात करें इनके अंदर रेस्पिरेशन की, इफ आई टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, तो इनके अंदर रेस्पिरेशन आपका हो सकता है वाया गिल्स, लंग्स, राइट, वाया लंग्स, एंड इवन एक और रीजन होता है उनके माउथ के पास, उनके माउथ के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं बकोफेरेंजियल रीजन। बकोफेरेंजियल रीजन, तो वहां से भी ये लोग अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। सो बकोफेरेंजियल रीजन से आपका हो जाता है, गिल्स आपके पास है और साथ आपके पास लंग्स भी है। आप एक चीज याद रखना कि अगर मैं फ्रॉग की बात कर रहा हूं, अगर मैं टैडपोल की बात करता हूं, तो टैडपोल जब पानी में है तो गिल्स के थ्रू ही अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, तब उसके पास लंग्स नहीं होते हैं। लेकिन जब वो टैडपोल डेवलप करता है, जब आपका टैडपोल डेवलप करता है फ्रॉग के अंदर, तो उसके पास आपको लंग्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि लंग्स टैडपोल में आपको नहीं मिलते हैं, बट आपके फ्रॉग के अंदर आपको लंग्स आपको काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि गिल्स भी है आपके पास यहाँ पे टैडपोल स्टेज पे, लंग्स आपको मिल जाते हैं एडल्ट फॉर्म के अंदर, और बकोफेरेंजियल भी आपका एक तरीका है जिसके थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या फ्रॉग की स्किन चिपचिपी होती या नहीं होती? Yes, sir. होती है, बिल्कुल होती है। So you'll have a moist skin, right? You can have the moist skin. So moist skin आपको मिल सकती है फ्रॉग के अंदर, सेम चीज मुझे मिलती है मेरे सैलामेंडर और सिसिलियन के अंदर। So moist skin आपको यहाँ पे मिलेगी। तो काफी ज्यादा सिक्रीशन आपको मिलता है स्किन के ऊपर। याद रखिए, जो आपकी जो स्किन यहाँ पे होती है फ्रॉग की, उसके ऊपर आपको काफी ज्यादा चीजें सिक्रीट होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो स्किन जो होती है फ्रॉग की, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सिक्रीशन आपको मिलेगा। So you'll find ample amount of secretion will be seen on the skin. Secretion यहाँ पे आपका काफी ज्यादा होगा। So secretion will be seen on the skin. तो उससे वो स्किन जो होती है काफी मॉइस्ट होती है, स्लिपी होती है, स्लिपरी होती है। So that is what you get to see in the frog. मैं अगर आपको यहाँ पे एक दो पिक्चर दिखाऊं, जैसे एक मेरा फ्रॉग है यहाँ पे, देन ये मेरा फ्रॉग है, इनकी स्किन काफी लाइक यू विल हैव सम मॉइस्चर सिक्रेशन आपको हमेशा उसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और ये जो है आपके सामने छिपकली जैसा, ये एक्चुअली है आपके यहाँ पे सैलामेंडर। सो ये जो लेफ्ट में आपके यहाँ पे ये आपका सैलामेंडर, और जो राइट में आपके सामने है यहाँ पे, दैट इज योर सिसिलियन। ये है आपका सिसिलियन। तो याद रखना, यू हैव अ सिसिलियन एंड यू हैव अ सैलामेंडर ओवर हियर। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सिक्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, आप में से किसी ने फ्रॉग को पकड़ा है कभी? No, sir. फ्रॉग भी नहीं पकड़ा? क्या बेटा? अच्छा चलो, सलम कुमार ने कुछ हैपनिंग किया, और कोई भी नहीं? आओ बेटा। मैंने भी पकड़ा है। अच्छा, कशिश ने पकड़ा है, बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो वही, अगर आप फ्रॉग को पकड़ते हो तो आप काफी ध्यान से देख पाते हो उसके अंदर की क्या है क्या नहीं। इट इज लाइक वेरी स्लाइमी होता है कई बार, और इट इज समथिंग विच इज हमेशा हॉप करके भागता रहेगा हमेशा। ठीक है ना। अब आप अगर इसकी अगर बात करेंगे, हम अगर फ्रॉग्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो याद रखिए कि इनके अंदर आपको, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करूँ, तो देखिए अभी हमारा काफी एडवांस एनिमल है, तो आपको यहाँ पे भी आपको किडनी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो वेल डेवलप किडनी आपको यहाँ पे मिल जानी है। किडनी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाती है। और जब आपका एम्फीबियन पानी के अंदर होता है तब वो अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा, और जब वो पानी के बाहर होगा वो टाइम पे वो एक्सक्रीट करेगा आपके यूरिया को। तो ये बात याद रखना कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे टैडपोल की, अब आप जानते हो कि आपका जो टैडपोल होता है वो आपका रहता है पानी के अंदर। इसकी तो पूरी लाइफ, मतलब ये जब तक डेवलप नहीं करते पानी के अंदर रहेगा। तो ये एक्सक्रीट करेगा आपका यहाँ पे अमोनिया, और जब ये आपका डेवलप हो जाता है, जब ये आपका ग्रो कर जाएगा, डेवलप हो जाएगा इनटू योर फ्रॉग, तो वो टाइम पे इसने एक्सक्रीट करना है आपका यहाँ पे यूरिया। तब ये आपका एक्सक्रीट करेगा यहाँ पे एज अ यूरिया। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। सो विल हैव अमोनिया एंड यू विल हैव यूरिया विल बी गेटिंग एक्सक्रीटेड ओवर हियर। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन दिस। सो एक ये चीज आपको इसके अंदर याद रखते हैं, दिस वन थिंग यू हैव टू नो, टैडपोल एंड यू हैव फ्रॉग ओवर हियर। और याद ना, जो आपका टैडपोल कन्वर्ट हो रहा है ना फ्रॉग के अंदर, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एज अ मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एज अ मेटामॉर्फोसिस।
ये बात याद रख लेना, क्योंकि कई बार आपको ये टर्म बार बार आ सकता है कि आपका जब डेवलप करता है ना आपका टैडपोल आपके फ्रॉग के अंदर, जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामॉर्फोसिस. सो व्हेन द टैडपोल डेवलप्स इनटू फ्रॉग, दैट प्रोसेस ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ मेटामॉर्फोसिस, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. इवन जब आपका कैटरपिलर जब आपका कन्वर्ट हो रहा होता है आपके बटरफ्लाई के अंदर, उस प्रोसेस को भी हम वहां पे बोलते हैं एज अ मेटामॉर्फोसिस. तो जब भी आपका कोई लार्वल स्टेज डेवलप करके एडल्ट फॉर्म में बनता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मेटामॉर्फोसिस. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. ठीक है, सो ये चीज आपने यहाँ पे देख ली. अब हम यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, दे आर द फर्स्ट कॉर्डेट्स एनिमल व्हिच केम आउट ऑफ वाटर. पहले कॉर्डेट एनिमल से जो पानी के बाहर आना चालू किया. बट दीज आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली, दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन. बिल्कुल पानी की जरूरत इनको होती है रिप्रोडक्शन के लिए, उसके अगर काम नहीं चलेगा. These animal undergo hibernation और estivation. अब ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. अगर मैं कह रहा हूँ कि एनिमल्स मेरे हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि हाइबरनेशन मतलब जब ठंड होती है विंटर मंथ्स के अंदर, ये लोग जमीन के नीचे चले जाएंगे, या इसे हम इवन कहते हैं एज अ विंटर स्लीप. क्योंकि विंटर मंथ्स के अंदर आपका टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है, तो वो उनके लिए सुटेबल नहीं होता. तो वो लोग क्या करेंगे, वो जमीन के नीचे चले जाएंगे अपना ठंड को बाईपास करने के लिए. तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हाइबरनेशन. एस्टिवेशन मतलब होता है आपका समर स्लीप. इसका मतलब यहाँ पे आपका होता है समर स्लीप. गर्मियों के सीजन में जब पानी अवेलेबल नहीं होता आसपास, तो ये लोग क्या करेंगे, या खड्डा खोदेंगे और सॉइल के अंदर जाके सो जाएंगे. और तब तक ये लोग वहां पे इनएक्टिव रहेंगे जब तक आपका मानसून आता नहीं है तब तक. तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एस्टिवेशन. तो फ्रॉग जनरली आपका हाइबरनेशन और एस्टिवेशन यहाँ पे करते हुए आपको दिख जाएंगे. दे आर वेरी कॉमन सीन. मैंने सिर्फ फ्रॉग नहीं, कई सारे एम्फीबियंस आपके ये प्रोसेस या ये आपका एक्टिविटी शो करते हैं. याद रखना, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप और एस्टिवेशन मतलब आपका समर स्लीप. तो ये आपको देखने के लिए मिलता है. मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ हाइबरनेशन का. ये आपके बेर भी शो करते हैं. हिमाचल में एक जगह है, लाइक ऑल ऑफ यू नो दैट, चंबा के अंदर आपको एक बेर मिलता है जिसको हम कहते हैं ब्राउन बेर. तो चंबा वाले एरिया में एक बेर आपको मिलेगा देखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन बेर. ये आपको मिलेगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं कुप्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पे आपको ये स्पीशीज आपको मिलती है. अब ये स्पीशीज पता है क्या करती है, अभी नवंबर के मंथ में ये चली जाएगी हाइबरनेशन के लिए, और नवंबर से लेके मार्च तक वो बिल्कुल आपका हाइबरनेशन में रहेगी, मतलब वो सो जाएगी गुफा में जाके, राइट, और बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती है. सो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे विंटर स्लीप. और जैसे ही आपका मंथ अप्रैल का आता है, मार्च का आता है, तो वो लोग वहां से निकलते हैं और फिर नीचे उतर के वो लोग खाना खाना चालू करते हैं. सो यू कैन सी देम वेरी इजीली roaming around there. So that is something you will find happening in the bear as well. इवन आपका पोलर बेयर भी शो करता है आपका हाइबरनेशन. अगर आपने कभी टीवी पे देखा होगा तो वो लोग भी आपका हाइबरनेशन शो करेंगे. सो दैट इज समथिंग जो आपको याद रखना है. सो क्या ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट. देन अब हम यहाँ पे एक और चीज समझते हैं. एक और चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज. आपके एम्फीबियंस जो होते हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. यू कॉल देम एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. तो याद रखिएगा कि हम एम्फीबियंस को यहाँ पे बोलेंगे एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. अब इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ध्यान से समझो और इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपको वापस पढ़ने के लिए आएगा ये टर्म. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते. ये लोग अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते. मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. मैं आपको ह्यूमंस का एग्जांपल लेता हूँ. अगर एक गर्मी वाले माहौल में अगर मैं आपको रख दूं, या अगर आपको मैं गुजरात बुला लूं घूमने के लिए, और जब आपको गर्मी लगेगी रोड पे घूमते हुए, तो क्या होगा? पसीना छूटेगा आपको, यू विल स्टार्ट स्वेटिंग. तो ये जो पसीना आपका छूट रहा है, ये क्यों छूट रहा है? ताकि आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सको, राइट, ताकि अपनी बॉडी को कूल कर सको. तो बॉडी अपने आप आपको लाइक इट विल स्टार्ट स्वेटिंग इटसेल्फ, राइट. आपका पर्सपिरेशन चालू हो जाएगा ताकि आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके. ठीक है, उसी तरीके से समझो मैं चला गया हिमाचल जनवरी के महीने में घूमने के लिए, तो वहां पे तो होगी काफी ज्यादा ठंड. तो अगर वहां पे ठंड होगी तो मेरी बॉडी क्या करेगी? मेरी बॉडी करेगी शिवर. मेरी बॉडी वहां पे शिवर करेगी ताकि वो हीट जनरेट कर सके, ताकि वो वार्म टेम्परेचर बॉडी के अंदर जनरेट कर सके, क्योंकि बाहर का एनवायरमेंट काफी कोल्ड होगा इसलिए. तो आपकी जो बॉडी होती है ना, आपकी बॉडी आपका बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर सकती है,
आपको किसी भी एनवायरमेंट में अगर मैंने आपको रख दिया तो उस हिसाब से आपकी बॉडी अपने आप को लाइक अडेप्ट करेगी या आप से उस हिसाब से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। बट यही चीज आपके फ्रॉग के अंदर आपको देखते हुए नहीं मिलेगी, फ्रॉग के अंदर भी नहीं मिलेगी, ना ही स्नेक्स के अंदर मिलेगी। यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन द फ्रॉग्स और द स्नेक्स। ठीक है, फ्रॉग्स से रेप्टाइल्स में आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलता। तो याद रखना, इसलिए हम इन लोगों को बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यू कॉल देम एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। याद रखना, इसमें सब कुछ आएगा आपका, एम्फीबियंस भी आएंगे, एम्फीबियंस तो आएंगे आएंगे इसके अंदर। उसके साथ साथ यू विल आल्सो गेट टू सी, यू विल हैव द रेप्टाइल्स एज वेल। अब आप अगर कभी कोई जू में जाओगे ना, कभी अगर फ्यूचर में कभी आप जू में जाओगे तो जहां पे उन्होंने स्नेक रखे होते हैं वहां पे आप जाके देखना, जहां पे लोग स्नेक रखते हैं ना वहां पे वो लोग एक बल्ब भी लगा के रखते हैं। उनका जो चेंबर होता है, उसका जो एंक्लोजर होता है, उसके अंदर वो लोग एक बल्ब भी लगा के रखते हैं, ताकि स्नेक को जब भी हीट सेकनी होगी या धूप लाइक उसे जब हीट लेनी होगी तो बल्ब के नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी खुद से हीट जनरेट नहीं कर सकती, उसकी बॉडी खुद से हीट जनरेट नहीं कर सकती, इसलिए वो जाके उसके अंदर नीचे जाके बैठ जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो याद रखना, आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आपके कोल्ड ब्लड होते हैं, ये अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन टेम्परेचर। ठीक है, ये लाइक बहुत ही लाइक ऐसे होते हैं जिनके जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, राइट। अगर बाहर ठंड है तो इनकी बॉडी की भी टेम्परेचर लो रहेगा, अगर बाहर गर्मी है तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर यहाँ पे गर्मी रहेगा। ये खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते। ऐसा आपके साथ नहीं होता, अगर बाहर गर्मी है तब भी आपकी बॉडी आपका टेम्परेचर मेंटेन रखती है बाय स्वेटिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? ये टर्म क्या आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. ये टर्म अगर नहीं आ रहा तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर टर्म समझ नहीं आ रहा तो बोलो, रिपीट करना है या नहीं करना, बताओ जल्दी। Sir, देखो देखो इसमें होता क्या है, देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स का, राइट। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ योर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब वार्म ब्लड एनिमल्स में आपके यहाँ पे दो ग्रुप्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, और वो दो ग्रुप्स आपके यहाँ पे होंगे, एक आपका यहाँ पे होंगे बर्ड्स मतलब एव्स, और एक आपका ग्रुप यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे एनिमल्स मैमल्स, सॉरी का मैमल्स का। तो मैमल्स के अंदर हम लोग आते हैं। अब आप सोचो, आपको अगर हम धूप में खड़ा कर दें दोपहर को, राइट, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो आपका बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको मैंने धूप में खड़ा कर दिया तो पहले 35 था 40 हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। कैसे करेगी? अपने आप स्वेटिंग करा के, आपको पसीने छूटने लगेंगे और उस पसीने की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। यू वोंट फाइंड आपका टेम्परेचर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको एकदम बढ़ रहा है, 40-45 जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, राइट। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी खुद से टेम्परेचर आपका मेंटेन कर सकती है। सेम चीज आप देखोगे डॉग्स के अंदर। डॉग्स को भी आप देखो, अगर डॉग्स को आप कभी बहुत भगा के लाओ ना, अगर आपके पास कोई पेट है और आप उसे बहुत दौड़ाओ, घुमाओ फिराओ उसे, तो वो बाद में क्या करेगा? कहीं पे बैठेगा और इट विल स्टार्ट पेंटिंग। पेंटिंग मतलब अपने वो जबान खोल के लाइक अपना जोर जोर से वो हाँफने लगेगा, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू रेगुलेट इट्स ओन टेम्परेचर। वो अपना टेम्परेचर यहाँ पे रेगुलेट करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। ठीक है, तो ह्यूमंस का एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे। उसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे, लेट्स से अगर किसी पर्सन को आप छोड़ देते हो एक ऐसे एरिया में जहां पे टेम्परेचर काफी कम है, समझो लेह लद्दाख में जाके आपने उसे छोड़ दिया, तो क्या होगा? क्या उसका पसीना छूटेगा वहां पे? टेल मी समथिंग। अगर किसी को मैं लेह लद्दाख में जाके छोड़ दूं तो क्या उसको वहां पे पसीने छूटेंगे जनवरी के महीने में? no, sir. नहीं छूटेंगे, नहीं होंगे, कोई उसको परफेक्शन होगा नहीं। अगर बाहर का टेम्परेचर इतना लो है, अगर इतनी ठंड है, तो आपको पसीने छोड़ने की जरूरत ही क्यों है? आपको तो बॉडी को ठंडा करना है, आपको तो बॉडी को गर्म करना है वो टाइम पे। तो देखना वो टाइम पे आपके जो मसल्स होते हैं वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करते हैं, और वो टाइम पे आप शिवर करते हो। वो टाइम पे आप करोगे शिवर। शिवर मतलब आप कांपते हो, बॉडी आपकी कांप रही होती है। सो दैट इज अ वे यू थ्रू विच बॉडी इज मेंटेनिंग योर टेम्परेचर। उस तरीके से बॉडी अपना टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करती है। आप कभी नोटिस करना, ठंड में आप ज्यादा खाना खा पाते हो, ठंड में आप ज्यादा खाना खा पाते हो कंपेयर टू गर्मी के महीनों के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा आप खाना खा पाओगे ना उतना ही आप ज्यादा एनर्जी बर्न करोगे ताकि आप टेम्परेचर अंदर का मेंटेन कर सको। लेकिन गर्मियों में आप ज्यादा खाना नहीं खा सकते। गर्मियों में अगर आप देखोगे तो काफी थोड़े खाने में आपका पेट भर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना
मैमल्स और बर्ड्स के अंदर जनरली आप अपना टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर सकते हो। ये चीज एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखने के लिए आपको नहीं मिलती। अगर समझो मैंने आप में से लेट से मैंने सलम कुमारी को एक क्रोकोडाइल एज अ पेट गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। दिसंबर के महीने में आपको अपने क्रोकोडाइल को रखना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहां पे उसे गर्मी मिले, मतलब आप उसे बल्ब के नीचे रखोगे ताकि वो लाइक बल्ब के नीचे बैठ के गर्म लाइक हीट ले सके, क्योंकि उसकी बॉडी खुद से हीट जनरेट नहीं कर सकती, ठीक है। उसी तरीके से अगर गर्मी का महीना होगा, आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपको क्रोकोडाइल कर दिया एज अ गिफ्ट, तो गर्मी के महीने में आपको उसका कैसा ध्यान रखना पड़ेगा? सर उसे ठंडी जैसी जगह पर रखना पड़ेगा। हाँ, तो क्या करोगे तुम उसे? कहाँ रखोगे फिर? फ्रिज में? कहाँ फ्रिज के रखोगे? अंदर। अरे और क्या कर सकते हो क्रोकोडाइल के लिए? फ्रिज में थोड़ी रखोगे बेटा, कहाँ रखोगे तुम उसे? सर पानी में। पानी में रखोगे, या एटलीस्ट तुम ऐसे दिखाओगे जगह जहां पे वो पानी में जाके रह सके, राइट। सो कभी तुम नोटिस करना, कभी तुम देखना क्रोकोडाइल का एंक्लोजर, तुम कभी देखना जू में जाके, वो ऐसा बनाया होता है ताकि जब क्रोकोडाइल का दिल करे वो पानी में जा सके, और जब उसका दिल करे वो बाहर आके बैठ सके। कभी नोटिस करना, उसको क्रोकोडाइल का जो पूरा एंक्लोजर होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है ताकि जब उसका दिल करे वो पानी में जा सके, और जब उसका दिल करे वो पानी के बाहर आके बैठ सके, राइट, ताकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके, ठीक है। तो यही चीज आपको एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल, स्नेक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए कहा जाता है, कभी शायद आपने कम देखा होगा, लेकिन ठंड के महीनों में ना कई बार रोड पे आपको स्नेक देखने के लिए मिल जाते हैं। आपका जो रोड होता है ना उस पर आपको स्नेक बैठे हुए आपको दिखते हैं, क्योंकि कई बार जो दिन भर की जो हीट होती है उसको लेने के लिए रोड के ऊपर स्नेक आते हैं। चारकोल रोड के ऊपर जो इतनी भी हीट होती है उसको गेन करने के लिए स्नेक आपके रोड पे आके बैठते हैं, कई बार आपको मिलता है देखने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, देयर इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज याद रखना, व्हाट इज माय कोल्ड ब्लडेड एंड व्हाट इज माय वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अपना टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन टेम्परेचर, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। क्या अब ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? यस सर। चलिए देन इन दैट केस आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज याद रखना है, ये दो चीज आपको यहाँ पे याद रखना, और ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, राइट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, तो ये चीज आपको याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेड और ट्रंक में आप बॉडी को यहाँ पे डिवाइड करते हो। आपको यहाँ पे नेक वाला एरिया आपको मिलता ही नहीं है, यू विल हैव अ हेड एंड यू विल हैव अ ट्रंक पार्ट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक फ्रॉग दिखा दूं तो इसका यहाँ पे हेड होता है, वो तो आपको दिख ही रहा है, एंड दिस पार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर ट्रंक, दिस पार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय ट्रंक। तो यू विल हैव अ हेड एंड अ ट्रंक, और कुछ आपको इसके अलावा आपको नेक वाला एरिया आपको यहाँ पे नहीं मिलता। टेल में भी प्रेजेंट इन सम एम्फीबियन लाइक योर सेलामेंडर, सेलामेंडर में आपको टेल देखने के लिए मिल जाएगी, बाकी फ्रॉग के अंदर आपको टेल देखने के लिए आपको नहीं मिलती। स्किन आपकी होती है मॉइस्ट, स्मूथ, और स्केल्स इसके अंदर नहीं होते, याद रखना। स्केल्स आपको फ्रॉग के अंदर या कोई भी एम्फीबियन में आपको देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेंगे, यू विल नेवर हैव द स्केल्स ऑन द बॉडी। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। मुझे ये बताइए, क्या फ्रॉग आपके कलरफुल हो सकते हैं? यस सर। सर बिल्कुल फ्रॉग आपके कलरफुल हो सकते हैं, तो याद रखिएगा उनके अंदर आपको कुछ पिगमेंट्स मिलते हैं। पिगमेंट सेल्स आर आल्सो फाउंड एज क्रोमैटोफोर फॉर कलरेशन, और उनसे आपको कलरेशन देखने के लिए मिल जाता है। आप ये देखिए कितना बढ़िया फ्रॉग है, कलरफुल फ्रॉग है। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्रोमैटोफोर, ये सब आपका है बिकॉज ऑफ योर क्रोमैटोफोर जो आपको फ्रॉग के अंदर मिल जाएगा। देन गिल्स, स्किन, लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी, इनमें से आप अपना ब्रीदिंग आप कर सकते हो। हाँ, मैंने एक चीज यहाँ पे ऐड नहीं की थी, इवन स्किन, स्किन के थ्रू भी वो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे कर सकते हैं। यस, इवन स्किन के थ्रू भी आपका यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे हो जाएगा। सो गिल्स, स्किन, लंग्स एंड बकोफेरेंजियल कैविटी, आपके ये कुछ आपके तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। देन एलिमेंट्री कैनाल मतलब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। देखिए ये एडवांस एनिमल है, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपके यहाँ पे कंप्लीटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड जेनिटल डक्ट, ये तीनों जो सिस्टम है, आपका खाने का पाइपलाइन, आपका यूरिनरी ट्रैक का पाइप और आपका इवन जेनिटल ट्रैक का पाइपलाइन, ये सारे ओपन होंगे एक सिंगल चेंबर के अंदर। They all open in a single common cavity, common chamber, and that is called as my cloaca. तो ये बात याद रखना,
देखिए ह्यूमंस के अंदर अगर देखा जाए तो आपकी जो लाइक वी हैव दिस एलिमेंट्री कैनाल का जो ओपनिंग होता है वो आपका इनस होता है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक का जो ओपनिंग होता है वो आपका यूरेथ्रा होता है, बट ये चीज आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके अंदर सब कॉमन होगा। सिंगल आपको कॉमन ओपनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी एंड दैट कॉमन ओपनिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्लोएका। वो कॉमन ओपनिंग आपकी यहाँ पे जो होती है उसको हम यहाँ पे क्लोएका बोलेंगे। सो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। दीज आर माय कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते। हार्ट आपका यहाँ पे रहेगा 3 चेम्बर्ड, हार्ट इज गोइंग टू बी 3 चेम्बर्ड। एक बार फिर बता रहा हूँ, क्या क्लोएका आपको यहाँ पे क्लियर है सबको? क्लोएका वाला टर्म यहाँ पे क्लियर है नहीं है? बता दो ये पहले बात, ये क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. That is something you have to know. बढ़िया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको 1 पेयर ऑफ किडनी, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। हाँ, ईयर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाता है, थोड़ा ध्यान से दो तो यहाँ पे पता है गोल सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एक्सटर्नल ईयर, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे टिम्पैनम। सो टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर इन द फ्रॉग। तो याद रखना टिम्पैनम आपका रिप्रेजेंट करता है फ्रॉग के अंदर। अगर फ्रॉग दिखे तो पकड़ के देख लेना, छोटे फ्रॉग में तो दिखेगा भी नहीं, थोड़ा आपको बड़ा फ्रॉग पकड़ना पड़ेगा तभी आपको देख पाओगे। दैट इज गोइंग टू बी टिम्पैनम। देन रिप्रोडक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है, सेक्सेस आर गोइंग टू बी सेपरेट, सेक्सेस आपके यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे होगा एक्सटर्नल, ये हम पहली बात कर चुके हैं, एंड इट टेक्स प्लेस इन द वाटर, पानी के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन आपको होते हुए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल आपको यहाँ पे सेपरेट मिलेंगे, दैट इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है मेरा यहाँ पे सैलामेंडर, दिस इज माय सैलामेंडर। क्या किसी ने सैलामेंडर को देखा है घर के आसपास? नो सर। No, sir. नहीं दिखा। और ये मेरा यहाँ पे सिसिलियन, क्या किसी ने घर के आसपास सिसिलियन को देखा है? Yes, sir. यस सर। अरे सुनो, Yes, sir. अच्छा ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सिसिलियन नहीं दिखता हिमाचल प्रदेश में सिसिलियन नहीं दिखता। सिसिलियन सिर्फ आपको 2 जगह पे दिखेगा, यू विल फाइंड देम इन द वेस्टर्न घाट्स, मतलब आपका वेस्टर्न घाट्स तो आपको मालूम ही है, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला वाला जो बेल्ट होता है, तमिलनाडु वाला बेल्ट होता है, वहां पे मिल सकता है। और ये आपको मिल सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आसाम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे तुम्हें दिख सकता है। तुम्हारे एरिया में सिसिलियन नहीं मिल सकता, ठीक है। तो जो आपने देखा है वो कुछ और है वो कुछ और है। इसके जैसे दिखता है वो। क्या बेटा क्या? सर इसके जैसे ही दिखता है वो। नहीं 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 नहीं, तो फोटो खींचना अर्थवम होगा अर्थवम होगा बेटा, वो अर्थवम होगा या कुछ नहीं और हो सर, सकता है। नहीं है। अरे नहीं नहीं, सिसिलियन कहाँ दिखेगा हिमाचल में? है ही नहीं, डॉक्यूमेंट ही नहीं किया हुआ। अगर मिल जाए सिसिलियन तुम्हारे हिमाचल में फिर तो देख लो, पकड़ लो उसे, नाम आ जाएगा आप लोगों का। सीरियसली यू डोंट गेट टू सी सिसिलियन, तब भी स्टिल इफ यू फाइंड समथिंग लाइक दिस ना, टेक अ पिक्चर, तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो है क्या। आपको देखो कई बार क्या होता है, लोग ये स्नेक जैसा दिखता है लेकिन ये स्नेक नहीं है, क्योंकि कई बार अगर इसे आप देख लो तो आपको लगेगा ये तो स्नेक है, लेकिन वो स्नेक नहीं है बिल्कुल। इसको हम इवन कहते हैं एज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, इसको हम इवन कहते हैं एज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, क्योंकि लिम्ब है ही नहीं ना इसके पास, ठीक है। तो अगली बार दिखे तो फोटो खींच लेना और फिर बताना, फिर हम उसे देखते क्या है वो। सो याद रखना दिस इज गोइंग टू बी एम्फीबियन, और ये बहुत मुश्किल से दिखता है, वो भी वेस्टर्न घाट में दिखेगा आपको। वो भी पता है कब दिखता है? जब बिल्कुल मानसून चालू हो ना, बढ़िया बिल्कुल बारिश चालू हो, एकदम माहौल हो हैवी मानसून का, वो टाइम पे ये सॉइल के बाहर निकल के आते हैं, थोड़े टाइम के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं और वापस ले जाते हैं। दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी। सैलामेंडर भी आपके वहां पे नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आई थिंक शायद मिजोरम में ही इसका पॉपुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो एक ही स्पीशीज है इंडिया में जो आपको मिलेगी देखने के लिए। अच्छा याद रखना, सैलामेंडर की जो स्किन होती है वो पॉइजनस होती है। इसकी जो स्किन होगी ये बिल्कुल आपकी होगी यहाँ पे पॉइजनस, इसकी स्किन को आप हाथ नहीं लगाते। सो पॉइजन होता है इसके स्किन के अंदर, याद रखना, राइट। तो इसको कोई भी खाता भी नहीं है, और जनरली आप इसको बेयर हैंड से हाथ लगाना भी अच्छी बात नहीं होती, तो ये बात याद रखना, ठीक है। दैट्स गोइंग टू बी हैव अ पॉइजनस स्किन। फिर आपके सामने है यहाँ पे 3 फ्रॉग। एक है आपका यहाँ पे फ्रॉग जिसका नाम होता है यहाँ पे राना, राना टिग्रीना, आपने नाम सुना होगा, Yes, sir. ये आपके एनसीईआरटी में भी देख रखा हुआ। ये आपका इंडियन बुल फ्रॉग है, ये कॉमनली दिख जाता है। पता है पहले के टाइम पे इसका डिसेक्शन किया जाता था स्कूल के अंदर, लेकिन लोगों ने इतने डिसेक्शन किए कि इनका पॉपुलेशन ही मतलब एकदम कम हो गया, तो फिर लोगों ने डिसेक्शन बंद करवाए। नहीं तो एक टाइम पे आपके स्कूल में स्कूल लेवल पे कराया जाता था, इनको लाइक कट करके आपको दिखाया जाता था। सो दैट इज योर राना टिग्रीना।
ये है आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर हाइला। हाइला बेसिकली आपका होता है यहाँ पे ट्री फ्रॉग। हाइला बेसिकली इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ट्री फ्रॉग। ये पेड़ों पे मिलेगा आपको देखने के लिए। राना टिग्रिना को हम बोलते हैं यहाँ पे इंडियन बुल फ्रॉग। दिस इज योर इंडियन बुल फ्रॉग। और ये वाला जो आपके सामने है छोटा सा बना हुआ, ये आपके घर के आसपास आपको दिखेगा, ये ज्यादा कॉमनली आपको दिख जाता है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टोड। कॉमन नेम है आपका इसका टोड, और इसका जो जीनस यहाँ पे लगेगा वो आपका यहाँ पे होगा बूफो। तो ये है आपके कुछ फ्रॉग्स जो आपको देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बढ़िया जगह है फ्रॉग देखने की वेस्टर्न घाट्स। अगर आप फ्रॉग को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया जगह आपकी होती है वेस्टर्न घाट्स। वहां पे आपको एक रात के अंदर ही आपको लाइक वहां पे 6-7 अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है मॉनसून के अंदर। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टडी द फ्रॉग। ये भी जो फ्रॉग है ना, ये बेसिकली आपके वेस्टर्न घाट्स का ही है, जो ग्रीन कलर का है। दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। ठीक है, सो ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज याद रखना। फ्रॉग के अंदर आपको लाइक यू विल हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। you'll have, let me just tell you, I don't have much time but still you have 2 pairs of limbs। ये तो आप जानते ही हो, 2 आगे 2 पीछे। बट इसमें आपको याद ये रखना है कि आपके जो 4 लिम्ब होते हैं ना, जो आगे के जो 2 पैर होते हैं 4 लिम्ब, जो 4 लिम्स होते हैं उनमें आपको मिलेंगे देखने के लिए 4 टोज। उसमें आपको 4 टोज मिलते हैं। और जो हैंड लिम्ब होता है, जो हैंड लिम्ब आपको मिलेगा इसके अंदर, उसमें मिलेंगे आपको देखने के लिए 5 टोज। उसमें 5 टोज देखने के लिए मिलते हैं। ये बात याद रख लेना कि आपका 4 लिम्ब जो होगा उसके अंदर आपको 4 टो मिलेंगे, और जो आपको हैंड लिम्ब होता है उसमें आपको 5 टो मिलते हैं देखने के लिए। यहाँ पे पिक्चर में हमें दिख नहीं पाएंगे इसे ध्यान से, यहाँ पे पिक्चर नहीं है आ रही हमें अच्छी वाली। बट ये आगे वाले जो है ना, इसमें आपको मिले 4 टोज, इसमें 4 होते हैं, पीछे वाले में आपके 5 होते हैं। तो ये बात याद रख लेना। ठीक है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। चलिए अब एक फटाफट क्वेश्चन कर दीजिए, इसके लेके हम हमारा क्लास खत्म करें। राना टिग्रिना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? Indian bullfrog. Indian bullfrog. ठीक है, चलो सही है। इसका भी आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। All of these. All of these. बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर। ये आपको हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर, बिल्कुल सही। सो यस, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो आज की क्लास में हमने हमारा एम्फीबियन कवर किया, और उसके साथ हमने हमारा बोनी फिशेज आज हमने हमारा कवर किया। ठीक है, सो ये चीज आप एक बार घर पे जाके भी पढ़िएगा, एनसीईआरटी में जाके एक बार इन सब चीजों को आप एक बार देख लीजिएगा। मेक श्योर दैट यू रीड अबाउट देम थॉरली। उसके साथ साथ इवन जो क्वेश्चन आपको मिले हैं प्लीज करिए उसे टाइम निकाल के, 2-3 दिन ले लीजिए कोई बात नहीं, बट कर लीजिएगा उन क्वेश्चंस को, प्लीज डू दैट। ठीक है, सो अब मुझे बताइए आप लोग, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है जो भी हमने यहाँ तक किया, देन प्लीज टेल मी। अगर कोई चीज आपको यहाँ पे क्लियर